हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 19 जून 2021। आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, इसके अलावा और भी अपडेट्स होंगी जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 12 अपडेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से पहली अपडेट से। तो पहली अपडेट हमारी डेली की यही होती है। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 344 नए केस, 576 हुए ठीक। कांगड़ा में 123, चंबा में 43, मंडी में 39, हमीरपुर में 37, शिमला में 24, सिरमौर में 21, कुल्लू में 19, बिलासपुर में 16, ऊना में 9, सोलन में 6, किन्नौर में 4। आज 5 की हुई मौतें। कुल मृतकों की संख्या की दोस्तों बात करें तो 3413 है और कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार अभी हो चुकी है। ओके, एक्टिव केस की बात करें दोस्तों 3193 हैं और अब तक जो है 1,93,418 लोग जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, तो यह है दोस्तों कोविड-19 की ऑफिशियल अपडेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये थी दोस्तों हिमाचल सूबे में कोरोना से 5 और संक्रमितों की गई जान, 330 लोग पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बता ही दिया। पूरा पढ़ना चाहो आप तो पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। दालों के दाम होंगे कम, 15 से 20 रुपये तक प्रति किलो सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार। जुलाई में भी डिपो में महंगा मिलेगा सरसों का तेल। तो दोस्तों जून और जुलाई के लिए विभाग ने तय किए थे रिफाइंड और सरसों तेल के दाम। सरकार ने जून से सरकारी डिपुओं में सरसों तेल 57 रुपये प्रति लीटर किया था महंगा। तो कोरोना संकट काल में बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हिमाचल सरकार की जनता को जुलाई में भी डिपुओं के महंगे तेल से राहत नहीं मिलेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से सरसों तेल और रिफाइंड के दामों में फिलहाल कोई कमी नहीं की गई है। वही दालों के दाम कम करने की तैयारी कर ली गई है। खाद्य आपूर्ति निगम ने दालों के 15 से 25 रुपये तक प्रति किलो सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। आगामी कैबिनेट बैठक में इसे जो है लाया जा रहा है और प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन कोविड काल में डिपुओं में बड़े तेल के दामों के बाद इन उपभोक्ताओं पर महंगे की मार पड़ी है। तो बाकी आगे रेट रूट वगैरह बताया कितना कहाँ पे रेट है। ठीक है, क्या रेट किनको मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों ये जो अपडेट है ये है आपकी HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। तो इन्होंने दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 का जो है संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किया है। ठीक है, एक तो ये था और एक दूसरा रिजल्ट और आया था। तो दूसरा भी एक था रिजल्ट। ठीक है, 2 रिजल्ट उन्होंने किए थे। तो दूसरे का आपको दोनों का PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो PDF होता है। ठीक है, अभी मेरे पास होगा वो PDF, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना टेलीग्राम चैनल के ऊपर। 2 रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही 8 श्रेणियों के पदों के लिए कंप्यूटर टेस्ट का शेड्यूल थे दोस्तों। ये आई थिंक मैं कल बता चुका हूँ। HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से ये जो है यहाँ पे शेड्यूल जारी किया है कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और इसमें ड्रग इंस्पेक्टर है और इंजीनियरिंग जो थे, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर के थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के थे और वर्कशॉप सुपरडेंट के थे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो उसका भी PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स और इसको आप जल्द ही जो है वेरीसोन बुक का है कि वो अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो एडमिट कार्ड है उनको अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो है आप वहाँ से एडमिट कार्ड अपना निकलवा सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। प्रदेश में अब 9 जुलाई से करवाई जाएंगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो दोस्तों 15 जुलाई को हॉलीडे होने के कारण जो है अभी इनमें बदलाव किया गया है। तो टैट का एग्ज़ाम है, सिंपल भाषा में बोले तो टैट का जो एग्ज़ाम है अब वो 9 जुलाई से शुरू होगा और 12 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, इससे पहले ये परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होने वाली थी। कर्फ्यू को देखते हुए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अब इस परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। अभ्यर्थी 21 जून तक लेट फीस के साथ टैट की ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी इन्होंने किया है कि 21 जून तक इन्होंने बढ़ा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों जो करेक्शन का टाइम था वो भी आगे कर दिया है। डेट्स जो है आगे कर दी हैं। 22 जून से 24 जून तक आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हो अगर आपसे कोई मिस्टेक वहाँ पे हो गई है। और बता दो दोस्तों कि कैटेगरी और सब कैटेगरी में आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर उसमें चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको HP बोर्ड ही जाना पड़ेगा। ठीक है, HP बोर्ड धर्मशाला आपको जाना पड़ेगा अगर आपकी कैटेगरी या सब कैटेगरी आपसे बाय मिस्टेक आपने गलत भर दी है वहाँ पे। ठीक है, अगर या चूज़ कर ली है।
ठीक है। तो आपको उसके लिए एचपी बोर्ड जाना पड़ेगा, और कोई अगर इसमें होगा तो वो आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर लेना कि क्या क्या आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या जो है आप मिस्टेक अपनी सुधार सकते हो, तो वो चेक कर लेना प्रोस्पेक्टस में, और 22 से 24 के बीच में आप जो है इसको ठीक करवा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, एक ही परीक्षा के लिए 2 बार चुकानी पड़ रही फीस। दोस्तों बात हो रही है आईटीआई की, तो आईटीआई के प्रशिक्षुओं के एक ही परीक्षा की 2 बार फीस चुकानी पड़ रही है। प्रशिक्षुओं ने वर्ष 2019 में री-अपील की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, और यह परीक्षा वर्ष 2020 में होनी थी बट नहीं हो पाई थी, और उस समय प्रशिक्षुओं ने संस्थानों में जाकर फीस जमा करवा दी थी, लेकिन प्रशिक्षुओं की परीक्षा नहीं हो पाई। अब जब दोबारा री-पेल के परीक्षा भरी जा रही है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को दोबारा से फीस जमा करवाने को कह रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसा तो नहीं होता, अगर इस बार एक बार फॉर्म भर गए तो बार बार थोड़ी भरते हैं, बट इसका इनका पता नहीं क्या अलग ही हिसाब किताब होगा, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म भर गए तो वो ही चलते हैं। अब इनकी गलती थोड़ी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, बच्चों की गलती थोड़ी है कि नहीं एग्ज़ाम हुए, है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक, कोरोना के कारण टाली गई थी री-अपील की परीक्षाएं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों एचपीयू ने घोषित किया एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष का परिणाम। तो विश्वविद्यालय ने जो है एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, और यह परीक्षाएं बीते जनवरी माह में करवाई गई थी। परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। यूपीएससी परीक्षा कोचिंग के लिए विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। ठीक है, और ओके ठीक है, तो ये आप देख लो 24 जून तक इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की। ठीक, इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी काम की। तो यूजी दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द। तो विश्वविद्यालय यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा के साथ ही यूजी सेमेस्टर के दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी करवाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम उनके साथ ही ये तैयारी कर रहे हैं, बट अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो कब हमको पता चलेगा, उसका पता हमको डेट शीट आने के बाद ही पता चलेगा कब हमारे एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ डेट शीट का वेट करना है। फिलहाल आप फॉर्म फिल कर लो, 28 जून उसकी लास्ट डेट है, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। जो भी 2013, 14, 15, 16, 17 जो भी आते हैं इसके अंडर। ठीक है, पुराने रूसो सिस्टम में डिग्री कर रहे विद्यार्थियों के लिए होने वाले प्रदेश भर में 53 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से भी कोई होगा, इन बैचेस में भी कोई होगा जिन्होंने बीएड करनी होगी, जिन्होंने एमएससी करनी होगी या एमए करनी होगी, या कुछ भी पीजी करना होगा, कोर्स करना होगा आगे कुछ। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। तो ग्रेजुएशन के आई थिंक तभी ये जल्दी इनको भी करवा रहे हैं कि इनके भी एग्ज़ाम हो जाएं और रिज़ल्ट इनका आ जाए। ठीक है, तो आप भी अभी अलर्ट पे रहिए, दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर वाले जो भी हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना कि कब तक आएगी डेट शीट। डेट शीट का पता आपको चल जाएगा, और रिजल्ट की रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी आपका जल्दी ही आएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे देखो, इनका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, तो ये अभी ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका आने के चांसेस मैंने आपको पहले कहा है, जून में चांसेस हैं, बट एग्जैक्ट डेट का अभी तक कुछ पता नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बीएड वालों के लिए अपडेट। दोस्तों रेगुलर के साथ होंगी इक्डोल बीएड की परीक्षाएं। तो 2-2 सेमेस्टर की परीक्षाओं के कारण परेशान प्रशिक्षुओं के लिए विश्वविद्यालय जल्द बीएड पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा का शेड्यूल जो है केंद्रों की सूची के साथ जारी करेगा। तो जल्द ही बीएड के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और जल्द ही उन्होंने कहा कि शेड्यूल जारी इनका कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ही इक्डोल के 2019-20 जनवरी बैच की वार्षिक परीक्षाएं भी लेगा। इन कक्षाओं को जुलाई में ही शुरू करने की योजना है, और परीक्षा विंग ने इक्डोल प्रशासन से बीएड के जनवरी बैच के कुल प्रशिक्षुओं की संख्या का ब्यौरा मांगा है। वही रेगुलर पहले और तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के आंकड़े विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये इनके साथ जो है इन सभी की यूजी फाइनल की परीक्षाएं हो रही हैं, और जुलाई में शुरू करने जा रहा है। इसलिए बीएड के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने और उसके लिए आवश्यकता के अनुरूप स्टाफ की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। तो बीएड रेगुलर की पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा करीब 14,000 प्रशिक्षु अपीयर होने हैं। ठीक है, तो आप भी मतलब अभी रेडी रहिए, सभी रेडी रखिए जिनको लगता है आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। देखो 2nd, 4th, 6 के मेन एग्ज़ाम हैं, वो तो होंगे ही। ठीक है, और इसके अलावा बीएड वालों के भी, क्योंकि इनका इस टाइम 4th सेमेस्टर होना था, बट अभी 3rd के ही एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। ठीक, तो अलर्ट पे रहिए, अलर्ट पे। ठीक है, कभी भी एचपीयू का आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट
ये रही 50% से अधिक सवारियों के साथ दौड़ी बसें। 2 दिन बाजार बंद रहने के चलते शुक्रवार को उमड़ी भीड़, दुकानदारों और खरीदारों ने कोरोना के नियम किए दरकिनार। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही दोस्तों, एनआईटी हमीरपुर ने कोरोना काल में छात्रों को दी है बड़ी राहत। यूजी पीजी पीएचडी छात्रों से ट्यूशन फीस ही वसूलेगा संस्थान। तो एनआईटी की तरफ से ये यहाँ पर कहा गया है और अतिरिक्त जितने भी शुल्क हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ इनसे ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। तो बीओजी की बैठक में लिया गया ये फैसला। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।